हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ, सिक्योर। चलिएगा सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। और सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स की क्लास में कंसाइनमेंट चल रहा है, जिसका एक लास्ट टाइप मेरे को करवाना है। इसके बाद में हमारा कंसाइनमेंट चैप्टर फिनिश हो जाएगा और वो लास्ट टाइप में है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्पेशल पॉइंट है बेटा। इसमें बहुत ही प्यारा एक पॉइंट है, वो है कमीशन का। कमीशन का एक प्यारा सा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 21। और सेम एक ऐसा क्वेश्चन आएगा 26। ये करने के बाद में 26 में आपको करने के लिए दूंगा, आप 26 कीजिएगा। उसके बाद में आपका एक कंसाइनमेंट अकाउंट फिनिश होता है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे ये रहा बेटा। एक्स ऑफ कोलकाता ऑन 15 जैन 1997। बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन आज भी बहुत मजेदार क्वेश्चन। Sent to Y of Bombay a consignment of 250 television costing rupees 10,000। तो क्या हो रहा है? कलकत्ता से माल जा रहा है, कहां पे जा रहा है? बॉम्बे को जा रहा है। कलकत्ता से माल बॉम्बे को जा रहा है और कितना गुड्स है भैया? टेलीविजन कितना है? 250 टेलीविजन जा रहा है। और कॉस्टिंग कितने का है? कॉस्टिंग है उसका 10,000 का। एक का कॉस्ट कितना है? 10,000 का। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 7,000 वर मेड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया है बेटा? 7,000 का खर्चा किया है। वाई ऑफ बॉम्बे स्पेंड रुपीज 4,500 फॉर क्लियरेंस। यानी कंसाइनी ने भी खर्चा किया है। कितना खर्चा किया है आपका? 4,500 का खर्चा किया है। एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस वर रुपीज 500 पर टेलीविजन। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या था? एज एंड व्हेन द सेल्स मेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, जितना आपने सेल किया है, जितने टेलीविजन कंसाइनी ने सेल किया है, सिर्फ उतने टेलीविजन पे ही सेलिंग एक्सपेंसेस लगता है। सेलिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी ने जितने टेलीविजन सेल किए हैं उसी पे सेलिंग एक्सपेंसेस लगेगा। हाँ जी। मेड बाय वाई, वाई सोल्ड ऑन 4 मार्च 1997। अब वाई ने क्या सेल आउट किया? देखिए 150 टीवी तो उसने बेच दिया है 14,000 में, और 75 टेलीविजन आगे वो बेच रहा है। 75 टीवी वो बेच रहा है 14,400 में। कितने में बेच रहा है बेटा? 14,400 में। यानी 150 टेलीविजन बेचे गए हैं 14,000 में और 75 टेलीविजन बेचे गए हैं आपके 14,400 में। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो, समझो, टोटल कितने टीवी भेजे भैया? 250। टोटल कितने भेजे आपके? 250। 250 में से अगर मैं बात कहता हूं तो 250 में से बात कहता हूं तो 150 टीवी तो एक बिक गया आपका। 150 तो एक बिक गया। कितने में बिका साहब? वो बिका है 14,000 में। और 75 एक और बिक गया। तो यानी टोटल 225 टेलीविजन बिक गए। 250 में से 225 चले गए, पीछे कितने बचे आपके? 25। यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का होना चाहिए? 25 टीवी का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं भाई साहब। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Mr. Y was entitled to a commission of 500 per television sold। यहां तक तो समझ में आता है, यहां तक तो समझ में आता है कि मिस्टर वाई को क्या है? 500 रुपया पर टीवी कमीशन मिलेगा। लेकिन इसने ये बात कह दी, लेकिन एक बात और कह दी साहब इसने कह दिया प्लस। यानी ये कमीशन प्लस वो कमीशन। अगर मैं यहां पे टोटल कमीशन की बात करूं तो सपोज करो टोटल कमीशन, अगर मैं टोटल कमीशन की बात करता हूं तो टोटल कमीशन का मतलब क्या हो गया? टोटल कमीशन मतलब, अगर समझो ये 500 रुपीज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 500 पर टेलीविजन सोल्ड। 500 पर टेलीविजन सोल्ड। अगर मैं ये 500 टेलीविजन सेल, क्या होता है? आपने जितना टीवी सेल किया है पर टीवी कितना कमीशन मिल जाएगा? वाई को 500 मिल जाएगा, प्लस 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 1/4 ऑफ द अमाउंट। अब 1/4 ऑफ द अमाउंट यानी 1/4 अमाउंट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपको? 1/4 मिलेगा भैया। प्लस क्या मिलेगा आपको? 1/4 मिलेगा। अब 1/4 किसका मिलेगा? 1/4 ऑफ का मतलब किसका हो गया? 1/4 किसका मिलेगा भैया? हाँ जी, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच, कौन सा अमाउंट? वह अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड, जो भी हमारा ग्रॉस सेल प्रोसीड है, वह ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस, उसमें से क्या लेस करना है? टोटल कमीशन। उसमें से क्या लेस करना है? टोटल कमीशन देयर ऑन। क्या कह रहा है
कि आपको देखिए, समझिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है मुझे टोटल कमीशन, दो कमीशन में आप समझिएगा, मैं एक चीज कहता हूं, यहां से यहां तक कमीशन ऑफ ₹500 पर टेलीविजन, इसको अपन मान लेते हैं ए पार्ट। इसको अपन क्या मान लेते हैं? ए पार्ट मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं ए पार्ट। ठीक है भैया, इसको हमने मान लिया ए पार्ट। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूं बेटा क्या? ए पार्ट मान लेते हैं। दिस इज योर ए। ओके, प्लस ये कुछ कह रहा है कि 1/4 मिलेगा, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ये कुछ अमाउंट मिलेगा, ये यहां से ये प्लस की बात करते हैं ना, प्रोसीड लेस टोटल कमीशन thereon exceed a sum calculated at the rate of 12,500 per television sold। ये कुछ प्लस की बात करता है, ये यहां से यहां तक कुछ प्लस की बात करता है, यानी यहां पे कुछ प्लस की बात करता है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं दैट इज बी। इसको मैं नाम क्या दे देता हूं? मैं इसको नाम दे देता हूं बी। तो आपका जो टोटल कमीशन है बेटा, जो टोटल कमीशन बनेगा वो कितना बनेगा? ए और ए प्लस बी, ए प्लस बी। समझ में आ रही बात? सो टोटल, योर टोटल कमीशन वुड बी क्या होगा? योर टोटल कमीशन वुड बी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आपका टोटल कमीशन होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? ए तो निकल जाएगा आपका। अगर मैं ये बात कहता हूं यहां से, अगर मैं ये बात कहता हूं यहां से, हाँ जी, अब इसमें क्या होगा? ए तो निकल जाएगा आपका। टोटल कमीशन क्या है? ए प्लस बी, तो ए तो निकल जाएगा। ए डायरेक्ट बोल रहा है कि 500 पर टेलीविजन सोल्ड, लेकिन बी के लिए कुछ कहानी पढ़ाई जा रही है। बी के लिए ये जो बी अमाउंट जो हमें निकालना है, इसके लिए कुछ कहानी पढ़ाई जा रही है। वो कह रहा है 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन, यानी बी को कैलकुलेट करने के लिए हमको टोटल कमीशन कैलकुलेट करना जरूरी है। बी की कैलकुलेशन के लिए टोटल कमीशन का कैलकुलेशन होना जरूरी है। और टोटल कमीशन क्या है? टोटल कमीशन का मतलब है टोटल कमीशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप सिर्फ इतना समझे, ये मैंने आपको दो कैलकुलेशन दी है, एक तो कैलकुलेशन नंबर ए है और एक कैलकुलेशन नंबर बी है। ए और बी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल कमीशन आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल कमीशन आ जाएगा। अब ए की कैलकुलेशन आराम से हम कर सकते हैं, लेकिन बी की कैलकुलेशन करने के लिए हमको टोटल कमीशन खुद से चाहिए। बी की कैलकुलेशन करने के लिए टोटल कमीशन खुद से चाहिए, और टोटल कमीशन का मतलब क्या है? ए प्लस बी। लो साहब, अब मैंने कहा टोटल कमीशन निकालो। टोटल कमीशन का मतलब क्या? ए और बी तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि टोटल कमीशन नहीं निकलेगा, और टोटल कमीशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि बी नहीं निकलेगा। अरे बाप रे, ये क्या है? टोटल कमीशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक बी नहीं निकलेगा, और बी तब तक नहीं निकलेगा जब तक टोटल कमीशन नहीं निकलेगा। यानी टोटल कमीशन और बी का जो कैलकुलेशन, ये आपस में क्या है? ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ये आपस में इंटर रिलेटेड है, मल्टीपल गुच्छम गुच्छा है, गुत्थम गुत्था है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो हम क्या मानेंगे? लेट द टोटल कमीशन एक्स, लेट द टोटल कमीशन क्या मान लेंगे हम इसको? टोटल कमीशन इज इक्वल टू एक्स। क्या मान लेंगे बेटा? एक्स। और एक्स मान के एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है? टोटल कमीशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, टोटल कमीशन इक्वल टू ए प्लस बी, और बी की कैलकुलेशन करने के लिए हमको टोटल कमीशन चाहिए, और टोटल कमीशन की कैलकुलेशन करने के लिए हमको बी का अमाउंट चाहिए। लेकिन बी और टोटल कमीशन ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था है। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या आएगा? एक्स आएगा। कौन आएगा? एक्स आएगा, जो हमारी हेल्प करेगा, और एक्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे? टोटल कमीशन निकाल लेंगे। आपको समझ में आया ना? कैसे करेंगे अभी देखेंगे, डोंट वरी, कैसे करेंगे अभी देखेंगे, लेकिन ये समझ में आया? चलिए साहब, हाँ, ये सब मैं पढ़ाऊंगा वापस, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। अच्छा, Y sent the account sale and the amount due to X on 30th October by bank। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि वाई ने क्या किया? अपना अकाउंट सेल सेंड कर दिया है। अपना अकाउंट सेल सेंड करने के बाद में जो भी उसका बैलेंस है, वो बैलेंस उसने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वाई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। आपको ये काम करना है। होप यू अंडरस्टूड। तो अब अगर मैं बात कहूं यहां पे,
तो पहले हम क्या बनाएंगे साहब, पहले हम बनाएंगे किसकी बुक्स में काम करेंगे, हम किसकी बुक्स में काम करेंगे, बताओ ना किसकी बुक्स में काम करेंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, कंसाइनर है ना आपका एक्स लिमिटेड, क्या बनाएंगे अपन, कंसाइनमेंट टू वाई लिमिटेड कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा भाई साहब, सबसे पहले आपका, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा, पर्टिकुलर सर, हाँ जी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू जीएसओसी आ गया आपका। अच्छा, जीएसओसी कितना भेजा भैया आपने, आपने टोटल आपने कितना भेजा है, 250 टीवी सेट भेजा है, 250 टीवी सेट भेजा है साहब। और एक टीवी सेट कितने का था, 10,000 का था, तो 250 इंटू 10,000 कितना हो गया आपका, 25 लाख। समझ में आता है ये चीज। अच्छा, कुछ कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए क्या, कंसाइनर ने खर्चे किए ना बेटा, कंसाइनर ने खर्चे किए ना, क्या खर्चे किए कंसाइनर ने खर्चे किए, आइए देखें। कंसाइनर ने खर्चा किया है 7,000 का, कंसाइनर ने खर्चा किया है। क्या कुछ कंसाइनी ने भी खर्चा किया क्या, सर कंसाइनी ने दो तरह के खर्चे किए, एक तो क्या है उसका रिकरिंग क्लियरेंस चार्जेस, एक तो क्या है उसका नॉन रिकरिंग यानी क्लियरेंस चार्जेस है, और दूसरा क्या है सेलिंग एक्सपेंसेस है, दूसरा क्या है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो कंसाइनी के नाम से आएगा क्या क्या आएगा, एक तो आपका क्लियरेंस चार्जेस है, क्लियरेंस चार्जेस कितना है बेटा 4,500, क्लियरेंस चार्जेस कितना है, ये रहा, वाई ऑफ बॉम्बे स्पेंड ₹4,500 क्लियरिंग चार्जेस, तो ये रहा आपका क्लियरिंग चार्जेस। और उसका सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस, अब सेलिंग एक्सपेंसेस किस पे डिपेंड करता है, 500 पर टीवी सेट जितना आपने सेल किया, आपने कुल टीवी सेट कितना सेल किया है, 150 प्लस 75, 225 टीवी सेट आपने सेल आउट किया है, 225 को आप 500 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, दैट इज 1,12,500। और इस तरह आपका टोटल कंसाइनी के द्वारा जो खर्चा किया गया, टोटल कंसाइनी के द्वारा जो खर्चा किया गया वो आ गया आपका 1,17,000। चलिए, जो सेल हुआ है वो सेल हम देख लेते हैं, सेल कौन कौन सा हुआ है सेल। तो अगर मैं बाय की सेल की बात करता हूं, हाँ जी, बाय सेल्स की बात करता हूं, यानी बाय कंसाइनी अकाउंट लिखूंगा, इसमें दो तरह की सेल हुई है। एक सेल 150 टीवी आपने बेचा है, 150 टीवी सेट कितने में बेचा है आपने, 14,000 में आपने 150 टीवी सेट बेचा है। और आपने 75 टीवी सेट कितने में बेचा है, 14,400 में बेचा है। तो आइए 150 इंटू 14,000 और 75 इंटू 14,400, ये 21 लाख और 10,80,000 मिल के बन जाता है मेरे यार 31,80,000। आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आइए जरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशंस की बात करें, तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो एक साथ में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 250 हमने भेजा था, 25 लाख का कॉस्ट था, उसके बाद में 7,000 कंसाइनर ने एक्सपेंस किए थे। अच्छा, कंसाइनर ने एक्सपेंस किए थे यहाँ पे, ओके, ये कंसाइनर के एक्सपेंस यहाँ पे आ गए, ये कुछ नहीं है भैया, ये ऐसे ही है, हाँ जी। तो आपको ये कुछ नहीं लिखना है, हाँ जी। तो टोटल कितना आ गया आपका 25,07,000। फिर क्या है, ये भी आपको कुछ नहीं, लेस कुछ ट्रांजिट वगैरह कुछ लेस नहीं है, तो ये भी आपको नहीं लिखना है, हाँ जी। तो इतना ही आपको मिला है बैलेंस क्वांटिटी, यानी तो ये आपका है, ये भी आपको नहीं लिखना है। देखो कितना छोटा सा हो गया आपका। अच्छा साहब, ये देखिए 250 क्वांटिटी थी आपकी, 250 क्वांटिटी पे आपने क्या किया था, 25 लाख उसका कॉस्ट था आपके पास में, 250 इंटू 10,000 था आपके पास में। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, ये करने के बाद में 250 की कॉस्ट कितनी रही बेटा, 25,11,500, 25,11,500। समझ में आ रहा है, 25,11,500। ये कितने की कॉस्ट है, 250 की कॉस्ट है, तो 25 की कॉस्ट कितनी रहेगी, तो 25,11,500 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 25। समझ में आया, समझ में आया जी, ये साहब ये समझ में आ गया ना आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। ऑफ कोर्स इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ये यहाँ पे आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट लिखें या बाय कंसाइनमेंट स्टॉक लिखें, बाय क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन लिखें जरूर। समझ में आ रहा है चीज। सो बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट ये आपका आ गया है, दैट इज टू, हाँ बेटा स्पेलिंग लिख लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, एस के आगे आई लगा दो यार, ये लो एस के आगे आई लगा दो।
ठीक है, तो 251 150। अब इसमें जो कैलकुलेशन बाकी है, कम ऑन चैम, बी अटेंटिव। अब जो कैलकुलेशन बाकी है बेटा, अब वो कैलकुलेशन है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। और वो कैलकुलेशन किसकी है? वो कैलकुलेशन है आपकी कमीशन की। वो कैलकुलेशन किसकी है? कमीशन की। इसका ग्रॉस सेल कितना है? 31,80,000। इसका ग्रॉस सेल कितना है? 31,80,000। आइए कमीशन की बात करें तो देखिएगा, कमीशन ऑन सेल्स की बात करूंगा मैं। कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स का मतलब क्या है अगर मैं देखूं तो यहां पे बताइए, कमीशन ऑन सेल्स का मतलब मैंने टोटल कमीशन को क्या मान लिया था? मैंने टोटल कमीशन को एक्स। कमीशन ऑन सेल्स का मतलब क्या है? एक्स। कमीशन ऑन सेल्स का मतलब क्या है? इज इक्वल टू एक्स। और एक्स इक्वल्स टू क्या है? ए प्लस बी। एक्स इक्वल्स टू क्या है आपका? ए प्लस बी। उसके बाद में आइए तो हम ए की कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ए की कैलकुलेशन क्या होगी आपकी? तो ये एक्चुअल कमीशन इज, एक्चुअल कमीशन नहीं है, ये एक्चुअल कमीशन यानी ए। एक्चुअल कमीशन अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक्चुअल कमीशन कौन सा रे जो मैंने ए माना है वो कितना है? वो कह रहा है कि भैया 500 रुपया एक टीवी पे कितना मिलेगा? 500 रुपया। तो कितना टीवी आपने सेल किया? 225, 150 और 75, टोटल कितना टीवी आपने सेल किया बेटा? 225 टीवी आपने सेल किया है। तो 225 मल्टीप्लाइड बाय द 500, ये कितना आ गया आपका? दिस इज योर 1,12,500। ये यहां तक की एक कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए, अब यहां पे लेकिन मुझे बी भी कैलकुलेट करना है, तो लेट द टोटल कमीशन, यहां पे प्रॉपर वर्किंग नोट में लिख दिया मैंने, लेट द टोटल कमीशन कितना है आपका? एक्स। कितना है बेटा? एक्स। समझ में आ रहा है? सो एक्स का मतलब क्या हो गया? अब मैं एक्स की बात करता हूं तो यही ये जो कमीशन ऑन सेल्स है ना, एक्स की बात करता हूं तो यहां पे एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पे? ए प्लस बी। और ए तो आपको पता है, ए निकल गया आपका, ए निकल गया आपका, हाँ जी। सो ए आपका निकल चुका है। तो यहाँ पे अब देखें तो इस, अब थोड़ा समझेंगे पहले, अब बी का मतलब समझेंगे। पहले एक बार बी मतलब समझते हैं। हाँ, तो बी का मतलब क्या होता है जरा समझेंगे, आराम से समझेंगे बेटा एक बार वापस। बी का मतलब 1/4 of the amount by which gross sale proceed less total commission thereon। इसको एक मीनिंग समझे, वो क्या कहता है? 1/4, किसका 1/4? पहले यहां तक समझेंगे। पहले मैं इसको यहां पे अंडरलाइन कर लेता हूं, हाँ जी। और इसको मैं एक दूसरा कलर दे देता हूं, ये वाला कलर दे देते हैं इसको हम, थोड़ा सा और डार्क कलर दे देते हैं हम, हाँ जी। वो कह रहा है 1/4 ऑफ द अमाउंट, यानी अगर मैं बी की बात करूं यहां पे, ये 1/4 कह रहा है। 1/4 किसका भैया? 1/4 ऑफ अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन देयर ऑन। तो यानी 1/4 किसका? ग्रॉस सेल प्रोसीड। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड, ओके, लेस, इसमें से क्या लेस करना है? टोटल कमीशन। लेस क्या करना है? टोटल कमीशन। दिस इज माय टोटल कमीशन। अच्छा, ये मैंने लेस कर दिया। ये लेस करने के बाद में जो अमाउंट आता है, यह लेस करने के बाद में जो अमाउंट आता है, वह अमाउंट एक्सीडेड ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन सोल्ड। व्हाट डज इट मीन? कि ये जो अमाउंट आया है, यानी कि आपने जो ग्रॉस सेल प्रोसीड में से टोटल कमीशन को लेस कर दिया, जो भी आपका ग्रॉस सेल प्रोसीड था उसमें से आपने टोटल कमीशन को लेस कर दिया। ये जो सेल प्रोसीड आया, ये जो अमाउंट आया है, यह अमाउंट आपका, आपने जो क्वांटिटी सेल की है, आपने जो क्वांटिटी क्या की है? सेल की है। जो क्वांटिटी आपने सेल आउट की है, क्वांटिटी सोल्ड जो सेल आउट की है, उस क्वांटिटी जो आपने सेल की है उसको आप मल्टीप्लाई करें। उसको आप मल्टीप्लाई किससे करें? 12,500 से करें। समझिएगा, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करें? 12,500 से मल्टीप्लाई करें। क्या कहता है? ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ रुपीज 12,500 पर टेलीविजन सोल्ड। क्या कह रहा है ये? ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन सोल्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले तो आपको इसमें भी क्या बोला गया? इसमें कहा कि आपको दो अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है।
तो दो अमाउंट की कैलकुलेशन में पहला अमाउंट क्या किया हमने, ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन, कि जो ग्रॉस सेल प्रोसीड है उसमें से आपने क्या लेस कर दिया, टोटल कमीशन लेस कर दिया, यह एक अमाउंट आ गया। अब जो भी आपने क्वांटिटी सेल की है, जो भी आपने क्वांटिटी सेल की है उसको आप मल्टीप्लाई करो 12,500 से, अब ये आपके पास में एक और अमाउंट आ गया। अब जो आपका पहला वाला अमाउंट है ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन वाला अमाउंट है, वह इससे कितना एक्सेस है, वह इससे कितना एक्सेस है, उस एक्सेस का क्या है आपका, उस एक्सेस का बेटा जी क्या है, 1/4 है। उस एक्सेस का क्या है, ये 1/4 है। समझ में आया ये? सो 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 ऑफ, उसके अंदर क्या बोला गया, 1/4 के अंदर भी क्या बोला गया कि दो अमाउंट अलग अलग कैलकुलेट करो। अच्छा, तो पहले वाले अमाउंट में से दूसरा वाला अमाउंट को लेस कर दो, और ये लेस करने के बाद में जो नेट फिगर बचता है उसका 1/4। तो अगर मैं इसको, अगर मैं ये जो अमाउंट है आपका, ये जो अमाउंट है इसको अगर मैं क्या बोलता हूं, ये ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन, इसको अगर मैं अमाउंट 1 बोलूं तो सपोज ये 1/4 किसका है रे, ये 1/4 है आपका। एक तरह से अगर मैं बोलता हूं 1/4 किसका, दैट इज 1/4 किसका, अमाउंट ए, अमाउंट 1 की कैलकुलेशन जो भी होती है माइनस अमाउंट 2, यानी अमाउंट 1 में से अमाउंट 2 को लेस कर दो, अमाउंट 1 में से क्या कर दो, अमाउंट 2 को लेस कर दो, तो वो क्या आ जाएगा आपका, जो नेट प्रोसीड बचता है, जो नेट बचता है उसका 1/4 हो जाएगा। समझ में आया ये चीज आपको? अच्छा, एक बार इसको वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे नीचे मैं वापस लिखता हूँ आपको, तो बी 1/4 किसका कहता है, यहाँ पे देखिएगा बी का अगर मैं कहता हूँ ये 1/4 कहता है, वापस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये 1/4, वापस इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बी कहता है 1/4 है, 1/4 किसका, अमाउंट 1 की कैलकुलेशन करो और अमाउंट 2 की कैलकुलेशन करो और इन दोनों का डिफरेंस कर दो। अब अमाउंट 1 क्या है आपका, तो देखिए अमाउंट 1 जो है आपका, अमाउंट 1, अब अमाउंट 1 क्या है, अमाउंट 1 ये रहा आपका, ग्रॉस सेल प्रोसीड माइनस टोटल कमीशन, दिस इज योर अमाउंट 1, दिस इज योर अमाउंट 1, so this is your amount 1 which I put here, this is your amount 1, and what about your amount 2, आपका अमाउंट 2 क्या है बेटा, अमाउंट 2 है कि जो भी आपका क्वांटिटी सेल हुआ है, जो भी आपका क्या हुआ है बेटा, क्वांटिटी सेल हुआ है, उस क्वांटिटी सेल को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12,500 से मल्टीप्लाई करेंगे। करना है बेटा, क्वेश्चन करना है, एक बार वापस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाउंट 1 समझ में आ गया आपको? हाँ जी, अमाउंट 1 समझ में आया आपको? अमाउंट 1 क्या कहता है, ग्रॉस सेल प्रोसीड माइनस टोटल कमीशन। अमाउंट 2 क्या कहता है, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 12,500। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसका 1/4, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका 1/4, वह अमाउंट आपका क्या आएगा, बी आएगा। वह अमाउंट क्या आएगा आपका, बी आएगा। तो चलिए एक बार वापस मैं वहां पे बात करता हूं टोटल कमीशन। मैं कहता हूं मेरा टोटल कमीशन कितना है, तो टोटल कमीशन है मेरा ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए तो सीधा सीधा है, ए तो डायरेक्टली निकल जाता है, ए तो क्या होता है, डायरेक्ट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे अपन जितना। अच्छा, ए का डायरेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है भैया आपका, कि आपने जितने टीवी बेचे, कितने टीवी बेचे, 225 मल्टीप्लाइड बाय एक टीवी का कितना, 500, तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा, जो भी होगा सीधा सीधा आ जाएगा। बी क्या कहता है, बी कहता है साहब, बी कहता है 1/4, बी क्या कहता है, 1/4 ऑफ किसका, 1/4 ऑफ अमाउंट 1 और अमाउंट 1/4। हाँ जी, तो बी क्या कहता है, 1/4 किसका रे, बी कहता है, एक मिनट बाबू, एक मिनट। बी कहता है 1/4 ऑफ अमाउंट 1 और अमाउंट 2, और अमाउंट 1 और अमाउंट 2 क्या है, अमाउंट 1 और अमाउंट 2 ये है, ये रहे आपके अमाउंट 1 अमाउंट 2। तो अगर अब मैं बी की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ बी की बात करता हूँ, तो सिर्फ बी की बात करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे बी की बात करता हूँ तो बेटा बी का मतलब ये होता है। तो अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब ये होता है, बी इक्वल टू 1/4 किसका रे, ग्रॉस सेल प्रोसीड माइनस टोटल कमीशन माइनस क्वांटिटी सोल्ड इनटू 12,500। समझ में आता है? अच्छा, ये है बी, ये है बी। तो अब अगर मैं इस बी, यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे, अब मैं इसको वापस यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो चीज़ है, अब ए की जगह तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और बी को जगह मैं यहाँ पे हटा के मैं क्या लिखता हूँ, बी की जगह मैं क्या करता हूँ, ये सब लिख देता हूँ। ये मैं यहाँ पे बी की जगह मैं क्या करता हूँ, टोटल कमीशन बराबर
बी की जगह मैं ये लिख देता हूँ। तो टोटल कमीशन बराबर ए जो आपका अमाउंट आया है प्लस 1/4 ऑफ दिस। अब मैंने टोटल कमीशन को क्या माना, मैंने टोटल कमीशन को मैंने माना क्या, टोटल कमीशन इक्वल्स टू क्या माना मैंने, टोटल कमीशन इक्वल्स टू मैंने क्या माना, बोलो ना बेटा, एक्स माना। क्या माना, एक्स माना। तो एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर, तो एक्स बराबर एक तो क्या हो जाएगा आपका 22,000, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ए की जगह तो ये वैल्यू पुट हो जाएगी आपकी, तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। चलिए प्लस, अब प्लस बी, अब बी में क्या है आपके पास में, बी में क्या है 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड है ना, एक बार इसको लिखते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं एक बार, ये पूरा पूरा है आपका बी का। तो देखिए समझिएगा, तो बी का मैंने क्या किया, बी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, बी की जगह पे मैंने ये लिख दिया 1/4, ये कि बी का वैल्यू लिख दिया। समझ में आ रहा है ना, ये आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब आपको अगर मैं बात कहूँ ग्रॉस सेल प्रोसीड आपको पता है, बिल्कुल आपको पता है, तो अब ग्रॉस सेल प्रोसीड की जगह हम ग्रॉस सेल प्रोसीड का लिख देंगे कितना, ग्रॉस सेल प्रोसीड कितना था आपका, ये रहा आपका 31,80,000, ये कितना है आपका 31,80,000। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस ग्रॉस सेल प्रोसीड की जगह किसको लिख दूंगा, 31,80,000 को लिख दूंगा। और टोटल कमीशन कितना माना मैंने, टोटल कमीशन कितना माना मैंने बेटा, टोटल कमीशन को तो मैंने क्या माना है, एक्स माना है। तो देखो किस तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अच्छा टोटल क्वांटिटी सेल आपको पता है क्या, हाँ जी टोटल क्वांटिटी सेल आपको पता है 225 मल्टीप्लाइड बाई 12,500। तो देखो अब ये एक्स का फिगर आ गया, ये एक्स की, तो क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया बताओ, आराम से समझेंगे, नहीं समझेंगे एक बार वापस प्यार से पीछे करेंगे और वापस देखेंगे, आराम से इसको समझना है। तो चलिए ये इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, ये रही आपकी इक्वेशन। अगर मैं वापस बात कहता हूँ, दिस इज़ योर इक्वेशन बच्चा। सो जो टोटल कमीशन अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, हाँ जी टोटल कमीशन बराबर एक्चुअल कमीशन का पार्ट क्या, एक्चुअल कमीशन कौन सा, ये एक्चुअल कमीशन जो मैंने ए बोला है, इसको मैंने क्या बोला, ए बोला जो ए, हाँ एक्चुअल की जगह आप लिख सकते हो डायरेक्ट कमीशन भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कमीशन। समझ में आ रही बात, जो ए है, प्लस 1/4 ऑफ टोटल सेल्स माइनस एक्स माइनस 12,500 पर टीवी सोल्ड। तो इस तरह से ये अब यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ये वही ये चीज़ है, ये वो वाली है, ये वाला है। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें, देखो ये फिगर आ गया ना, ये यहाँ पे, हाँ जी जे एक्स बराबर क्या हो गया 225 इंटू 500 प्लस 1/4 इसका ये अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये देखिए इक्वेशन को आराम से सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, देखो 1/4 ये यहाँ पे, अब 12,500 को मल्टीप्लाई किया, किससे 12,500 को मल्टीप्लाई किया हमने, 225 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 28,12,500। तो ये 28,12,500 आ गया। तो इस इक्वेशन को वापस मैंने आगे सॉल्व किया, तो इसमें क्या हुआ 31,80,000, ये है ना बेटा 31,80,000, इसमें से क्या लेस करना है आपको, पहले 28,12,500 लेस करना है। तो कितना आ गया 367,500, कितना आ गया बेटा 367,500, और माइनस एक्स तो वैसा का वैसा रहेगा। तो ये उसके बाद में क्या किया हमने, x बराबर के, अच्छा उसके बराबर हमने क्या किया, इसको हमने ओपन किया, ये ब्रैकेट को हमने ओपन किया, इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया। तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3,67,500 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही हमने किया 1,12,500 प्लस 91,750 माइनस, हाँ जी अगर x को 1/4 से आप मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा आपका 1/4 x आ जाएगा। अच्छा 1/4 की जगह पे आप 0.25 भी लिख सकते हैं, 1/4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप 0.25 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे, अब इसको हमने सेल कर दिया, अब देखिएगा x प्लस, ओके ये समझ में आया, x प्लस, इसको अगर देखिए मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, ये माइनस का 0.25 ये जो है, ये माइनस का 0.25 x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस, क्योंकि कैलकुलेटर है अब आपके पास में, चिंता की जरूरत नहीं है, x प्लस 0.25 x, x प्लस 0.25 x अगर हम करते हैं
तो कितना आ जाएगा आपके पास में, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, इस x को हटा दिया तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, अब 1,12,500 प्लस 91,875 इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो कितना आ गया आपका 2,04,375। अब इसका मतलब क्या आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1.25x, क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं बात कहता हूँ 1.25x 1.25x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2,04,375 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू लिखते हैं हम, x इक्वल्स टू दैट इज 2,04,375 अपॉन 1.25। समझ में आया। तो ये आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आता है, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा 2,04,375 डिवाइडेड बाय 1.25 it comes 1,63,500। तो आई पुट दिस फिगर हियर 1,63,500। तो इस तरह आपकी x की वैल्यू आ गई। तो दिस इज योर टोटल कमीशन, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, करना जरूर है, आप छोड़ मत देना बेटा, एंड तक देखना है और नहीं समझ में आएगा तो वापस रिवाइंड करके देखने का है, लेकिन देखना जरूर है, करना जरूर है। ये क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे साहब, ये क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू। और इस तरह ये कमीशन आ गया हमारे पास में। कमीशन आते ही हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कमीशन, हाँ जी लिख देंगे हम कमीशन यहाँ पे, तो ये हम लिख देंगे कमीशन, टू वाइज अकाउंट कमीशन वर्किंग नोट नंबर 2। जान ले ली इस वर्किंग नोट ने हमारी, दिल आ गया इस वर्किंग नोट पे हमारा, यस स्पेशल वर्किंग नोट नंबर 2, स्पेशल वर्किंग नोट फॉर द कमीशन। ओ दैया रे दैया, मस्त है ये तो। ये उसके बाद में उसको पहले समझने के लिए ये सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है बेटा। और इस तरह कमीशन निकलने के बाद में तो क्या है आपका P&L अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, क्या करना है वो तो आ ही जाएगा। अच्छा अब हम फटाफट कौन सा अकाउंट बना लेते हैं, फटाफट हम कंसाइनी अकाउंट बना लेते हैं। कंसाइनमेंट के जो डेबिट में, इसके क्रेडिट में, इसके क्रेडिट में, इसके डेबिट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम खट्टा खट बना लेते हैं और इस तरह ये हमारा खट्टा खट बन गया। बाकी का पैसा उसने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया है तो बाय बैंक करने की आवश्यकता नहीं है, बाय बैंक कर दीजिएगा और इस तरह कंसाइनमेंट अकाउंट आपका रेडी हो गया, कंसाइनी अकाउंट भी आपका रेडी हो गया बच्चा। इस तरह आपका कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। आराम से इस क्वेश्चन को देखें, समझें, आराम से समझें। और क्वेश्चन नंबर 26 इज योर होमवर्क, आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 26। गाइस प्लीज सारे क्वेश्चंस एक बार कर लें। मेरी तरफ से कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप अपना सारा कंसाइनमेंट अकाउंट का काम करें। मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया है, उस सॉल्यूशन से एक बार चेक भी कर लें और इस चैप्टर को पूरा कर लें। थैंक यू।